तो ये वाला रो कंप्लीट होने के बाद आप हम लोग सीखेंगे ये वाला रो, ठीक है। तो इसमें जो आता है पहले आता है के को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे टी दे दिया और इधर एक एल दे दिया, दोनों ही थोड़ा सा एब्रिविएटेड फॉर्म है, वो थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। उसके बाद को तो आसान है। उसके बाद है सा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इधर टी दे दिया और इधर एक ऐसे करके दे दिया। उसके बाद आता है शी को तो हम लोग सीधा एल की तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शू। ये शू जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे किसकी तरह लगा बोल सकते हो, ए की तरह थोड़ा लग रहा है, ठीक है। पर ए में थोड़ा सा मतलब ऐसा था, पर शू में थोड़ा सा ऐसा है। उसके बाद आता है सी, या फिर क्या बोल लो, से बोल लो, से। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, टी और इधर एक प्लस। उसके बाद आता है सो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने पढ़ लिया अभी। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका जो नेक्स्ट रो है उसमें। तो नेक्स्ट रो में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, ये एक आ रहा है टा में देखो कितना आसान है, टा में एक डी की तरह तो है ही। उसके बाद ये जो है, ये इसको डिनोट कर रहा है, मतलब ऐसे तुम करके याद रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब टी ये है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जापानीज लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद है ची को कैसे, इधर भी एक टी, इधर मतलब ये प्लस और टी का इस्तेमाल ना बहुत ज़्यादा हो रहा है ये लैंग्वेज में, ठीक है। ये है ची को हम लोग इधर ऐसे रख देंगे और इधर एक ऐसे दे देंगे। उसके बाद आता है TSU, सू, मतलब ऐसा इसका होगा। इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ते को हम लोग लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आता है तो को हम लोग लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आता है ना को हम लोग लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आता है नी को हम लोग लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आता है नू को हम लोग लिखते हैं ऐसे हमने पहले भी कहीं पर लिखा हुआ है ना, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब उधर ना, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड है ये सब भाई। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ये नू था, ये ने आ गया, ठीक है। तो ने में कैसे आएगा, ने को ऐसे करके ऐसे लिख दो और इधर ऐसे, ठीक है। उसके बाद ना को ऐसे तुम ई की तरह लिख दो, बस ई रोटेट किया हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद है हाँ को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाँ को लिखेंगे ऐसे। उसके बाद है ही को कैसे लिखेंगे, ओम तो पता ही होगा, ओम को थोड़ा सा उल्टा कर दो, मतलब एब्रीविएट कर दो तो ऐसा बन जाएगा। उसके बाद है फू भाई बड़ा कमाल का, ऐसे जे लिखा 1 2 3 ऐसे करके लिख दो। उसके बाद आता है ही को हम लोग कैसे लिखते हैं, बस ऐसे ही। उसके बाद आता है हो को हम लोग कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग हो। उसके बाद आता है माँ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मी को हम लोग ऐसे। उसके बाद आता है मुँह को हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आता है मी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आता है मुँह को हम लोग ऐसे, यहाँ को हम लोग ऐसे, यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इन सब को ना मतलब याद करके कोई फ़ायदा नहीं, जो मैंने देखा कि याद करके कोई फ़ायदा है नहीं। इनको लिख के, जैसे बचपन में हम लोग लैंग्वेज सीखते वक्त क्या कर रहे थे, एक पेज में हर बार एक ही अल्फ़ाबेट को लिख रहे थे, वैसे करके इधर भी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रा के बाद